Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to solve class 4th R.S. Ragwal Math. The book name is New Composite Mathematics. Today we are going to solve chapter 1 revision, and in revision we are going to solve exercise 1. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 20 सॉल्व किया था. आज क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ए विलेज द नंबर ऑफ मेल्स इज 758 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स. इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 3246, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. किसी विलेज में जो नंबर ऑफ मेल्स हैं वो फीमेल से 758 ज्यादा है, जबकि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 3246. तो यहां फीमेल्स कितने हैं ये दिया हुआ है और मेल कितने हैं ये डायरेक्ट नहीं दिया, बल्कि ये कहा गया है कि फीमेल से जितने भी फीमेल्स हैं विलेज में उससे 758 ज्यादा क्या है मेल्स हैं. तो नंबर ऑफ फीमेल्स में 758 ऐड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मेल्स पता चल जाएगा. और टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज क्या होगा, नंबर ऑफ मेल्स प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स. जितने भी मेल्स हैं और जितने फीमेल्स हैं उनका जो भी नंबर उसे ऐड कर लेंगे तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज पता चल जाएगी. तो ये सॉल्व करते हैं इसे. तो सॉल्व में हम लिखेंगे पहले द नंबर ऑफ फीमेल्स. विलेज में कितनी फीमेल्स हैं तो 3246. 3246. नंबर ऑफ मोर मेल्स, फीमेल से कितने ज्यादा मेल हैं. नंबर ऑफ मेल्स कितने ज्यादा हैं, अभी नंबर ऑफ मेल्स का बताया नहीं गया कितने मेल्स हैं, बस ये बताया गया फीमेल से वो 758 ज्यादा हैं. तो नंबर ऑफ मोर मेल्स में क्या लिखेंगे 758. तो जितने फीमेल हैं उससे 758 ज्यादा नंबर ऑफ मेल्स. तो नंबर ऑफ मेल्स कैसे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ मेल्स पता चल जाएगा कि विलेज में कितने मेल्स हैं. तो ऐड करते हैं. 6 + 8 14 का 4, 1 कैरी ओवर. 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर. 1 + 2 3, 3 + 7 10 का 0, 1 कैरी ओवर. और 3 + 1 4. नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज कितने हैं 4004. अब हमने कैलकुलेट क्यों किया नंबर ऑफ मेल्स, क्योंकि हमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज फाइंड करनी है और वो क्या होगी नंबर ऑफ फीमेल्स प्लस नंबर ऑफ मेल्स. तो नंबर ऑफ फीमेल्स 3246, नंबर ऑफ मेल्स 4004. टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स मिला के टोटल उनका सम क्या होगा, तो आइए फाइंड कर लेते हैं. 6 + 4 = 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर. 4 + 1 + 0 5, यहां 2 है और ये 3 + 4 7. तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल क्या है 7250, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज क्या होगी 7250. इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं. हेंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 7250. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. सब्ट्रैक्ट. ए में दिया है 986 फ्रॉम 5403. बी में दिया है 5096 फ्रॉम 8001. सी में दिया है 3684 फ्रॉम 7600. और डी में दिया है 3497 फ्रॉम 9205. तो देखिए फ्रॉम के पहले जो दिया रहता है वो सबट्रेंड होता है और फ्रॉम के बाद जो रहता है वो माइन्यूट होता है. तो माइन्यूट में ही क्या करते हैं सबट्रेंड को सबट्रैक्ट करते हैं. तो ए को हमने इस तरह से कॉलम वाइज अरेंज कर लिया है. ऊपर माइन्यूट है और नीचे क्या है सबट्रेंड है. अब वंस प्लेस यानी राइट साइड से सबट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं जो राइट मोस्ट डिजिट होती है.
तो देखिए 3 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 3 क्या करेगा, बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से। तो यहां तो 0 है तो ये बोरो दे नहीं पाएगा, तो ये 0 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा। तो 0 जब 4 से बोरो लेता है तो बोरो देने वाला क्या होता है, उससे एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यहां बचेगा 3, और जो बोरो लेगा उसमें 10 ऐड हो जाता है। तो 10 ऐड होगा 0 में, तो क्या बन जाएगा ये 10। अब ये फिर बोरो देने वाला है इसको 3 को, तो 10 जब बोरो देगा तो ये बन जाएगा 9, और 3 बोरो लेके बन जाएगा, इसमें 10 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 13। अब 13 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आएगा, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। अब यहां 3 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन 9, सो 3 विल टेक बोरो फ्रॉम नेक्स्ट हायर प्लेस डिजिट 5। आफ्टर गिविंग बोरो 5 becomes 4, and after taking this borrow 3 becomes 13. Now 13 minus 9, here it comes 4, and 4 minus nothing because there is no number, so 4 minus nothing equal to 4. That means 4417 is the answer, is the difference. बी में दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 5096 फ्रॉम 8001। तो 8001 क्या है, माइन्यूएंड है, और सब्ट्रैक्ट क्या है 5096। तो 8001 में 5096 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन राइट मोस्ट डिजिट से शुरू होता है। तो यहां देखते हैं 1 इज स्मॉलर देन 6, तो 1 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 1 क्या करेगा, बोरो लेगा इस 0 से। पर ये 0 खुद कुछ दे नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास कुछ नहीं, तो ये इस 0 से बोरो लेगा, यहां भी कुछ नहीं है। अब ये 0 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा 8 से, तो 8 बोरो देने के बाद बन जाता है 7, और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, और जो बोरो देता है उस डिजिट से 1 माइनस हो जाता है। अब देखिए, अभी से बोरो देना है, तो बोरो देने के बाद फाइनली क्या बन जाएगा, ये 9, और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। लेकिन अभी से बोरो देना है नेक्स्ट लोअर प्लेस के डिजिट को, तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 9, और ये 1 बोरो लेके क्या बन जाएगा 11, क्योंकि जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है उस डिजिट में। 11 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5, 9 में 9 जाएगा तो 0, 9 में 0 गया तो 9, और 7 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, यानी डिफरेंस क्या आ गया 2905। आइए देखते हैं सी में दिया हुआ है 3684 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, फ्रॉम 7600। तो 7600 माइन्यूट हो गया और 3684 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 7600 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3684 को। यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 में 4 को, तो 0 से सब्ट्रैक्ट 4 नहीं होगा, तो 0 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा। लेकिन यहां तो खुद 0 है तो ये भी बोरो दे नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से। तो 6 से ये बोरो लेके बन जाएगा 10, और 6 बोरो देने के बाद बन जाएगा 5। अब ये 10 क्या करेगा, इस 0 को बोरो देगा, तो बोरो देने के बाद 10 क्या बन जाएगा 9, और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10, क्योंकि जो बोरो लेता है उस डिजिट में 10 ऐड हो जाता है। तो 0 में 10 ऐड हुआ तो 10 ही रहेगा, 10 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1। अब देखिए ये 5 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 5 इज स्मॉलर देन 6, सो दिस 5 विल टेक बोरो फ्रॉम नेक्स्ट हायर प्लेस डिजिट 7। तो 7 बोरो देने के बाद बन जाएगा 6, और ये 5 बोरो लेके बन जाएगा 15, क्योंकि जो बोरो लेता है उस डिजिट में 10 ऐड हो जाता है। तो 15 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आएगा 9, और 6 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा। तो यहां डिफरेंस क्या आने वाला है 3916। आइए देखते हैं 22 में डी में दिया हुआ है
3497 को सब्ट्रैक्ट करना है 9205 में। अब यहां सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखिए 5 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से। यहां पर क्या है 0, ये 0 बोरो दे नहीं पाएगा तो क्या करेगा, ये खुद नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा। यहां 2 है तो 2 बोरो दे सकता है और बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 1 और ये 0 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। अब ये बोरो दे सकता है इस 5 को, तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 9 और ये 5 बोरो लेके बन जाएगा 15। 15 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, यहां पर आएगा 8। 9 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। अब ये 1 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 4 है, तो 1 क्या करेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, यानी 9 से बोरो लेगा। बोरो देने के बाद 9 बन जाएगा 8 और ये 1 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 11। 11 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आएगा और 8 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5। तो डिफरेंस क्या है 5708। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन एन इलेक्शन देयर वेयर 2 कैंडिडेट्स, द विनिंग कैंडिडेट पोल्ड 6215 votes and won by a margin of 1659 votes. How many votes did the defeated candidate receive? तो एक इलेक्शन होता है जिसमें 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। विनिंग कैंडिडेट को वोट्स मिलते हैं 6215 और वो यहां पर वोट मार्जिन दिया हुआ है 1659, यानी विनिंग कैंडिडेट को कितने ज्यादा वोट मिलते हैं 1659 वोट्स। यानी जो कैंडिडेट यानी डिफीटेड कैंडिडेट को क्या वोट मिलेगा, विनिंग कैंडिडेट से इतना ही कम। जितने वोट से विनिंग कैंडिडेट जीता है उतने ही वोट से विनिंग कैंडिडेट ने डिफीटेड कैंडिडेट को हराया होगा, तो उतने ही कम वोट डिफीटेड कैंडिडेट को मिले हैं जितने ज्यादा वोट मिल गए हैं विनिंग कैंडिडेट को, यानी सब्ट्रैक्शन होगा। विनिंग कैंडिडेट के वोट्स में सब्ट्रैक्ट करना है वोट मार्जिन को, तो पता चल जाएगा डिफीटेड कैंडिडेट को कितने वोट रिसीव हुए। आइए सॉल्व करते हैं इसे। विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड वोट्स, विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलते हैं 6215। वोन बाय मार्जिन ऑफ वोट्स, कितने वोट से वो जीतना है 1659, यानी 1659 वोट उसे ज्यादा मिले हैं। तो डिफीटेड कैंडिडेट रिसीव वोट्स, तो रिसीव्ड वोट्स उसे कितने मिले होंगे, इतने वोट कम मिले। जो मार्जिन ऑफ वोट्स है वो 1659 है, यानी विनिंग कैंडिडेट से इतने वोट कम मिले हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 5 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहां ये बोरो लेगा, या आप इसे अलग से भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं यहां पे। तो चलिए अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं, या यहां पे भी कर सकते हैं। तो इसके सॉल्व करते हैं। यहां देखिए 5 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो लेगा 1 से, तो बोरो लेने के बाद ये बन जाएगा 15 और ये बोरो देने के बाद बन जाएगा 0। अब 15 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 6। अब यहां 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 0 क्या करेगा नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा, तो 2 बोरो देने के बाद बन जाएगा 1 और ये 0 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा। अब 1 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 क्या करेगा नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा, यानी 6 से बोरो लेता है, तो 6 बोरो देने के बाद बन जाता है 5 और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो इस 1 में 10 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 11। 11 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5 और यहां 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 4। यानी जो डिफीटेड कैंडिडेट है उसे कितने वोट मिले हैं 4556। यही हम स्टेटमेंट बना के यहां लिखेंगे आंसर में। हेंस डिफीटेड कैंडिडेट रिसीव्ड 4556 वोट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3689 टू गेट 5011।
3689 में हम क्या ऐड करें कि वो 5011 बन जाए। तो हमें ये देखना होगा कि 3689 5011 से कितना लेस है, यानी कितना डिफरेंस है इनके बीच में। तो उतना नंबर ऐड कर देंगे तो वो 5011 बन जाएगा। तो यानी यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। यहां हम लिखेंगे द नंबर बी एडेड टू 3689 टू गेट 5011 इक्वल टू क्या होगा, इनका डिफरेंस ही वो नंबर होगा, यानी 5011 माइनस 3689। अब यहां अलग से सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए 1 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो ये नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा और यहां पर 1 है तो 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा और ये 1 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 11, क्योंकि जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है। तो 1 में 10 ऐड हुआ तो 11 हो गया। 11 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर 2 आएगा। 0 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 0 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, लेकिन नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे 0 है तो 0 तो बोरो दे नहीं पाएगा। तो 0 क्या करेगा, अपने नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा। तो 5 बोरो देने के बाद 4 बन जाएगा, जबकि ये 10 बोरो लेकर बन जाएगा, जबकि ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। लेकिन अभी इसे बोरो देना है तो ये बोरो देने के बाद फाइनली 9 बन जाएगा और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। 10 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। तो डिफरेंस आया 1322, यानी 3689 5001 से 11 से कितना कम है, 1322। यानी इसमें इतना और ऐड कर दे 3689 में तो 5011 मिल जाएगा। आंसर बनाएंगे, हेंस 1322 मस्ट बी एडेड टू 3689 टू गेट 5011। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7023 टू गेट 4867। तो क्वेश्चन में कहा गया 7023 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 4867 बन जाए। तो हमें ये देखना है कि 7023 कितना ज्यादा है 4867 से, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर वो 4867 बनेगा। यानी यहां पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7023 में 4867 को, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7023 टू गेट 4867 क्या होगा, 7023 माइनस 4867। तो यहां से अलग से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और फाइंड करेंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो यहां 3 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो लेगा 2 से, 2 बोरो देने के बाद बन जाएगा 1 और 3 बोरो लेने के बाद क्या बन जाएगा, जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, यानी 13 बन गया। 13 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आएगा 6। अब 1 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा। तो यहां तो 0 है तो 0 बोरो दे नहीं पाएगा, तो 0 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट यानी 7 से बोरो लेगा और 7 बोरो देने के बाद बन जाएगा 6। अब ये 0 जब बोरो लेगा तो ये बन जाएगा 10, लेकिन अब इसे बोरो देना भी है तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा फाइनली 9 और ये बोरो लेके बन जाएगा 11। 11 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 और 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। Hence 2156 must be subtracted from 7023 to get 4867। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6103 इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज 2985 व्हाट इज द अदर नंबर। तो जब दो नंबर का सम दिया हो और उनमें से एक नंबर दिया हो तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड होता है, दोनों नंबर के सम में एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दूसरा नंबर मिल जाता है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 6103, वन ऑफ दीज नंबर्स, इनमें से एक नंबर क्या है 2985, अदर नंबर दूसरा नंबर क्या होगा
6103 में जो एक नंबर दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 6103 माइनस 2985। अब अलग से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो 3 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 3 बोरो लेगा 0 से, 0 बोरो दे नहीं पाएगा, नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा 1 से बोरो लेगा, तो 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। लेकिन अब इसे बोरो देना है, तो बोरो देने के बाद फाइनली ये 9 बनेगा और ये 3 बोरो लेके बन जाएगा 13, क्योंकि जो बोरो लेता है उस डिजिट में 10 ऐड हो जाता है। तो 13 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर 8 आएगा, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। अब 0 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 0 फिर से बोरो लेगा 6 से, तो 6 बोरो देने के बाद 5 बन जाएगा और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। 10 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा और 5 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा, यानी डिफरेंस आ गया 3118। तो डिफरेंस आ गया 3118, हेंस द अदर नंबर इज 3118। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5689 इफ द स्मॉलर ऑफ द टू इज 1796, व्हाट इज द लार्जर वन। अब दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, टू नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास है और स्मॉलर नंबर पता है, तो लार्जर नंबर कैसे फाइंड करते हैं। स्मॉलर नंबर में डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो लार्जर नंबर पता चल जाता है, और अगर लार्जर नंबर दिया है स्मॉलर नंबर फाइंड करना है तो लार्जर नंबर में डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो स्मॉलर पता चल जाता है। तो ये याद रखना है। तो हमें यहां लार्जर नंबर को फाइंड करना है, यानी स्मॉलर नंबर में डिफरेंस को ऐड करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। हम यहां लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 5689, द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज 1796। अब या तो हम इनको यहीं ऐड कर लेंगे या अलग से ऐड करके दिखा देंगे। अगर हमें लार्जर नंबर फाइंड करना है तो यहां प्लस करेंगे, द लार्जर नंबर इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का सम। तो आप अलग से भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, मैं यहीं पे कर रहा हूं। 9 + 6 15 का 5 1 कैरी, 1 + 8 9 9 + 9 18 का 8 1 कैरी, 6 + 1 7 7 + 7 14 का 4 1 कैरी, 5 + 1 6 और 6 + 1 7, यानी लार्जर नंबर क्या होगा 7485। हेंस द लार्जर नंबर इज 7485। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सिंप्लीफाई। अब ए में दिया है 3978 प्लस 4896 माइनस 2987। तो देखिए स्टार्टिंग के दो नंबर्स जो हैं उनके बीच प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस क्या करना है 2987 को। तो चलिए पहले ऐड कर लेते हैं जिनके बीच प्लस का साइन लगा हुआ है। तो जिनके बीच प्लस का साइन लगा है उसको पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। 8 + 6 14 का 4 1 कैरी, 1 + 7 + 9 17 का 7 1 कैरी, 1 + 9 + 8 18 का 8 1 कैरी, 4 + यहां पर 8, यानी स्टार्टिंग के जो दो नंबर हैं उनका सम क्या है 8874 और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 2987 को। अब यहां पर क्या है 4 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 4 क्या करेगा बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से। 7 से बोरो लेने के बाद 7 बन जाएगा 6 और 4 बन जाएगा 14। 14 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 7। अब देखिए 6 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 6 क्या करेगा नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा, तो 8 बोरो देने के बाद बन जाएगा 7 और 6 बोरो लेके बन जाएगा 16। 16 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा। 7 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 7 क्या करेगा नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा, यानी 8 से बोरो लेगा तो 8 बोरो देने के बाद 7 बन जाएगा और 7 बोरो लेके 17 बन जाएगा। जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है उस डिजिट में और जो बोरो देता है उससे 1 माइनस हो जाता है। तो 17 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा। अब यहां 7 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा। Therefore 3978 प्लस 4896 माइनस 2987 इक्वल टू होगा 5887। ये हमारा फाइनल आंसर। आइए देखते हैं बी।
बी में दिया है 6680 प्लस 1740 माइनस 3995, यानी यहां पे भी हम 6680 एंड 1740 का सम फाइंड करेंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3995 को, और जो सब्ट्रैक्शन के बाद डिफरेंस आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले हमने 6680 को ऐड किया 1740 के साथ, तो हमारे पास क्या आया 8420। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3995 को। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फाइनल डिफरेंस क्या आता है 4425। यही हमारा आंसर है इस एक्सप्रेशन का जो हमने सिंप्लीफाई किया है। Therefore 6680 प्लस 1740 माइनस 3995 इक्वल टू 4425 होगा। यही हमारा आंसर होगा। सी में दिया हुआ है 6908 में सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले 4929 को, और जो भी डिफरेंस आएगा उसमें प्लस करना है 623 को। तो पहले डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं 6908 माइनस 4929 को सॉल्व करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6908 टू 4929। तो यहां पे डिफरेंस आ चुका है 1979। अब जो डिफरेंस आया इसमें ऐड करना है 623 को। तो आइए इनका सम फाइंड करते हैं। 9 प्लस 3 12 का 2 1 कैरी, 7 प्लस 1 प्लस 2 10 का 0 1 कैरी। इसको फाइंड करेंगे तो 16 का 6 1 कैरी और 1 प्लस 1 2। तो फाइनल आंसर क्या है 2602। Therefore 6908 minus 4929 plus 623 इक्वल टू 2602। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए देखते हैं डी। डी में दिया हुआ है 615 प्लस 2143 माइनस 1869, यानी शुरू के जो दो न्यूमेरल है उनके में प्लस का साइन है। तो पहले 615 को ऐड करेंगे 2143 के साथ, और फिर जो भी सम आएगा उसमें माइनस करना है 1869 को। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो स्टार्टिंग दोनों नंबर का सम आ चुका है 2758। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 1869 को। तो डिफरेंस आ चुका है 0889 यानी 889। यही फाइनल आंसर होगा डी का। Therefore 615 प्लस 2143 माइनस 1869 इक्वल टू 889। ई में दिया हुआ है 9312 माइनस 3786 माइनस 4112। तो पहले 9312 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3786 को, और जो भी डिफरेंस आएगा उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 4112 को, और फाइनल डिफरेंस ही हमारा सिंप्लीफाइड आंसर होगा। तो यहां पर हमारा फाइनल डिफरेंस आता है 1414। तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर 9312 माइनस 3786 माइनस 4112 इक्वल टू होगा 1414। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का लास्ट। एफ में दिया हुआ है 8000 माइनस 3123 प्लस 2534। तो पहला सिंप्लीफाई करेंगे 8000 माइनस 3123 को, और जो भी सब्ट्रैक्शन के बाद डिफरेंस आएगा उसको ऐड कर देंगे 2534 में, वही फाइनल आंसर होगा। तो यहां पे पहले जो डिफरेंस फाइंड किया तो 4877 आया, इसमें हमने ऐड कर दिया 2534। 4877 में ऐड किया हमने 2534 को, तो फाइनल आंसर हमें मिल चुका है 7411। Therefore 8000 माइनस 3123 प्लस 2534 इक्वल टू होगा 7411। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होता है और इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।